जी, स्क्रीन आप बता से यकीनन शेयर हो गई होगी। अभी तक पिछले 10 मिनट के अंदर हम जो है वो जो हमने पिछले 5 दिन के कोर्स के हवाले से जो एक क्विज शेयर किया था, 16 क्वेश्चन पर मुश्तमिल, उसके हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। और उसको इसके हवाले से किसने सबमिट करा दिया, किसने नहीं सबमिट कराया, कहाँ सबमिट कराना है, कहाँ से पेपर मिलेगा, कहाँ से जो है वो आंसर शीट मिलेगी, और कहाँ पे जो है हमको वो अपना वर्ड फाइल दोबारा सबमिट करानी है, वो सारी चीज़ें जो है वो ब्रीफली आप हजरात को जो है बता दी गई हैं। और बहुत थॉरली बता दी गई हैं बल्कि ना। अब इसके अंदर देख लें, बाकी व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप मौजूद है, तो उसके ऊपर जो है वो आपके पास मज़ीद जो भी चीज़ें आप डिस्कस करना चाहें तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। सही है जी, आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा था, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। और उन एलिमेंट्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि 6 बुनियादी चीज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो इससे पहले हम 2 डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। हमने से रिमेनिंग 4 चीज़ें डिस्कस की थी, इसमें अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम एसईओ कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल एड्स, और डायरेक्ट मार्केटिंग जिसके अंदर हमने ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग डिस्कस की थी। उसके बाद फिर हमने कहा था कि हम इन तमाम चीज़ों को एक एक करके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो कंटेंट मार्केटिंग से हमने स्टार्ट किया था। कंटेंट जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, और कंटेंट इज़ द किंग कहा जाता है। कंटेंट को क्यों कहा जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। कंटेंट से हमने स्टार्ट किया था, और कंटेंट के हवाले से कि कंटेंट को किंग क्यों कहा जाता है ये हमने पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है रिटन कंटेंट एंड इट्स टाइप। अब कंटेंट के अंदर कंटेंट की जो टाइप्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें कंटेंट के अंदर आती हैं, कोशिश करेंगे इस टॉपिक को आज हम ख़त्म कर लें। हमारे तकरीबन जो है वो शुरू के 10 मिनट सिर्फ ये कोर्स की ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था इसकी डिस्कशन के अंदर लग गए। चलें, बहरहाल बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया, उम्मीद है कि कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो अब हम जो है वो इसको आगे बढ़ाते हैं। और कोर्स के एंड ये इसके हमारे आज के सेशन के एंड के ऊपर हम इसके हवाले से जो एक दफ़ा मजीद एक रिव्यू कर लेंगे जो हमने अभी शुरू के 10 मिनट के अंदर जो बात की। तो रिटन कंटेंट और उसकी टाइप्स। तो जी, रिटन कंटेंट बेसिकली क्या होता है, टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं। टेक्स्ट कंटेंट जो हमारा होता है हमारी वेबसाइट वगैरह के ऊपर हम जो अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं, ये हमारा रिटन कंटेंट होता है, जिसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। और ये कंटेंट लिखने वाला कॉपी राइटर कहलाता है या कंटेंट एडिटर कहलाता है। ये कंटेंट एडिटर या कंटेंट राइटर क्या लिख रहा होता है, या ये जो इसमें कंटेंट में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉपी राइटिंग में, कंटेंट एडिटिंग में, इसके अंदर हमारा वेबसाइट का कंटेंट आता है, ब्लॉगिंग आती है इसके अंदर जो है वो। मतलब इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, कंटेंट हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मतलब इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कंटेंट राइटिंग के अंदर हम कि कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। और एक कॉपी राइटर या कंटेंट राइटर जो है वो किस तरह से कंटेंट क्रिएट कर सकता है। जिसमें कहा था कॉपी राइटिंग कहते हैं तो लिखने वाले को कॉपी राइटर कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास क्योंकि कंटेंट से ये लिंक होती है ये चीज़, तो कंटेंट राइटर कंटेंट राइटिंग की वजह से कंटेंट राइटर और कंटेंट एडिटर जो है मशहूर हो गया। नॉर्मली इसको कंटेंट राइटर या कंटेंट एडिटर भी कहा जाता है आमतौर से। अब इसके अंदर हम क्या क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेबसाइट का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। इसके अंदर ब्लॉगिंग की जा सकती है, अपने ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिखा जा सकता है। इसके अंदर जो है वो रिसर्च पेपर या एनालिसिस लिखे जा सकते हैं, अपने कंटेंट से रिलेटेड न्यूज़ लिखी जा सकती हैं, न्यूज़ क्रिएट की जा सकती हैं अपने बिजनेस या अपनी वेबसाइट या अपनी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इससे रिलेटेड। ये इसके हवाले से हम जो है वो डिस्कशंस कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। उसको हम जो अपना कंपैरिजन लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट या अपनी आरटी के ऊपर। कैटेगरीज हमारी जिनकी ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और ऑनलाइन सेलिंग का जिनका काम होता है, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसके अंदर वो कंटेंट राइटिंग के अंदर आती है, प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, और उसके हवाले से जो है वो उसके स्पेक्स लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स लिखे जाते हैं। हमारे यहाँ इनमें से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अमूमन फोकस नहीं किया जाता, लेकिन जो ई कॉमर्स बिजनेस वाले हजरात हैं जो अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन अगर कुछ बेच रहे हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं उन तमाम हजरात के लिए। और ये हमारी कंटेंट क्रिएशन की
ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साहब ने सवाल किया कि ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट की इंपॉर्टेंस के हवाले से हमने बात की थी ओन मीडिया के अंदर, जब हम 4 टाइप के मीडिया की बात कर रहे थे और 4 टाइप के कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आगे फिर हम वेबसाइट को पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। इन शॉर्ट ये है कि वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। सही है जी। स्पेक्स लिख सकते हैं हम इसके अंदर, और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसके अंदर हम जो है वो गाइड्स लिख सकते हैं। मतलब इसके हवाले से हम अपने जो भी हमारी प्रोडक्ट है, जो भी हमारा बिजनेस है, इसके हवाले से हम गाइड लिख सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं गाइड लिख के अपनी ऑडियंस के साथ, जो लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उसके हवाले से। ई बुक लिख सकते हैं हम, हमने जो है वो कुछ गाइड्स लिखी हैं, 1 2 3 4 अपनी कुछ प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट के रिव्यूज के हवाले से, स्पेक्स के हवाले से, फीचर्स के हवाले से, उनकी एक गाइड बना के, ई बुक बना के हम उसकी जो है वो कंपाइल करके वो हम लिख सकते हैं। और उसके अंदर जो है वो हम अपनी जो भी हमने प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हमने अगर शॉर्ट किसी एक की हमने 2 4 5 मुख्तलिफ जगहों पे चंक्स के अंदर लिखी हुई है, तो उसको हम कंबाइन करके हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। एक साहब हमजा साहब सवाल कर रहे हैं कि ऐड चलाना कब से आएंगे। हमजा साहब, ये जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐड हम बगैर कंटेंट क्रिएट करते हुए नहीं, बगैर कंटेंट किए हुए नहीं सीख सकते। तो कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे, वेबसाइट सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया के एड्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद गूगल ये डिजिटल एड्स, उसके अंदर गूगल एड्स वगैरह की बात करेंगे। तो अगर अभी से आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें पहले ही अगर हम सिखा देंगे कि भाई ये चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, तो बेसिकली इस कोर्स का मकसद बहुत होगा कि हम ये क्यों करवाना चाह रहे हैं, ताकि हमको ये पता चले कि ये है क्या। जब हम एड्स बनाएंगे, एड्स के अंदर हमको एड्स लिखने पड़ेंगे, एड डिज़ाइन करने पड़ेंगे, एड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, वीडियो एड्स, इमेजेस एड, टेक्स्ट एड्स, वो सब कैसे होंगे, वो हमारी कंटेंट क्रिएशन से होगा। अभी हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इन्फोग्राफिक्स हम इसके ऊपर बना सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स क्या चीज़ होती है? इन्फोग्राफिक्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, इन्फोग्राफिक्स के अंदर ये हो रहा होता है कि उसके अंदर हम बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारी डिटेल्स जो हमारी कंटेंट से रिलेटेड होती हैं, उसको हम एक जगह जमा कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ आइकन्स को, मुख्तलिफ स्टैट्स को, मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, मुख्तलिफ डाटा को, मुख्तलिफ इमेजेस को, अपने लिखा मुख्तलिफ कंटेंट हम इन्फोग्राफिक्स की शक्ल में एक बहुत ही मतलब ये समझ लें कि एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर हम जो है वो उसको शुरू से आखिर तक, ऊपर से स्टार्ट करते हैं उसको, टॉप से बॉटम तक हम अपनी पूरी जो है वो जर्नी और अपना पूरा जो हम मैसेज देना चाहते हैं उसको हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को। ये हम इन्फोग्राफिक्स के अंदर कर रहे होते हैं। हम जो है वो ऑनलाइन जो प्रमोशंस वगैरह हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, एड्स के लिए, ये हम इसके अंदर बना सकते हैं। हम जो है इसके अंदर कंपैरिजंस वगैरह और डाटा एनालिसिस वगैरह, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी फील्ड्स के अंदर चल रहा है, वो डाटा एनालिसिस की और कंपैरिजन की पूरी एक रिपोर्ट जो है वो बना के वो लिखी जा सकती है। कंटेंट क्रिएशन के अंदर ये चीज़ हमारी आती है। और इसके अलावा हम जो है वो बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ों के रिव्यूज़ वगैरह लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा जा सकता है। और इस तरह से इन तमाम चीज़ों को हम अपनी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ डिटेल्स के हवाले से हमारे पास ज़रूरत है, कंटेंट के हवाले से हमारे पास ज़रूरत है, वहाँ वहाँ जो है। एक साहब ने सवाल किया, राशिद साहब ने, कि 7 डेज में वेबसाइट कैसे बनाएंगे। राशिद साहब, वेबसाइट आप एक दिन में बनाएंगे इंशाल्लाह। ये आज हम कंटेंट अगर ख़त्म कर लेते हैं तो कल हमारा वेबसाइट का दिन होगा जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे, और आप एक दिन में वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह। ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर हमारे पास है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट, जैसे मैंने पहले कहा था कि ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह का मामला होता है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर, ई कॉमर्स की जो हमारी, जो भी हम ई कॉमर्स पे कोई चीज़ हम सेल कर रहे होते हैं, तो उस वेबसाइट का उस हमारी जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई शर्ट बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, अबाया बेच रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ हम बेच रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टाइटल होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, और ये वाली सारी चीज़ें, उसके स्पेक्स होते हैं, उसके रिव्यूज होते हैं, ये वाली सारी चीज़ें वो हैं जो कि विजिटर ढूंढ रहा होता है, जो कि कस्टमर जो हमारी वेबसाइट पर आया है वो ढूंढ रहा होता है, और वो उसको कंपेयर कर रहा होता है दूसरी वेबसाइट से। तो इन सारी चीज़ों को हम क्रिएट कर सकते हैं। जब हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें बना रहे होते हैं हम, और ये वाली सारी चीज़ों को लिख कर, कंपैरिजन की मैंने बात की कि इसी तरह से ये ई अभी अभी हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चलता है। कंपैरिजन बेसिकली जो हमारा चल रहा होता है, ये अगर मेरा ख्याल है जो आगे के हवाले से जो साथी सवालात कर रहे हैं, अगर वो अभी जो कोर्स चल रहा है, अभी जो बात चल रही है, इस पर अगर फोकस कर लें तो आगे उनको आसानी हो जाएगी।
हम वेबसाइट किस जगह बनवाएंगे, ये जब हम वेबसाइट बनवाएंगे तो आपको बताएंगे, हम आपसे विक्स पे वेबसाइट बनवाएंगे, वर्डप्रेस पे बनवाएंगे, शॉपिफाई पे बनवाएंगे, तीनों कुछ चीजों का आपको बताएंगे, उसमें से किसी एक चीज पे आपसे खुद बनवाएंगे। अभी ये सीख लें तो उस पर फिर आपको पता होगा वेबसाइट बनाने के बाद क्या करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहले कंटेंट डालना है। जब कंटेंट आज सीखेंगे तो कल वेबसाइट पे डालेंगे। सही है जी, इस तरह फोकस रखें जरा। अच्छा जी। तो एक बंदा एक बंदे का जहन क्रिएटिव ना हो तो क्या करे? एक बंदे का जहन क्रिएटिव ना हो, क्रिएटिविटी सीखने से नहीं आती। क्रिएटिविटी इंसान के अंदर बाय बर्थ होती है, बिल्कुल। अगर क्रिएट बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव नहीं होते लेकिन बहुत कामयाब बिजनेसमैन होते हैं। क्रिएटिव होना, क्रिएटिविटी होना, और उसकी वजह से क्या क्या आप कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, इन चीज़ों पे एक अलग एक डिबेट है। हम जितना काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है तो हम वो लर्निंग से और हार्ड वर्किंग से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हमको लगता है कि हम क्रिएटिव नहीं है, वो वाली चीज़ हम किसी दूसरे से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, किसी दूसरे से बनवा सकते हैं। ये मैं इस कोर्स के हवाले से जवाब दे रहा हूँ। ये आपने सवाल किया है, इस पे जवाब देने के लिए काफी टाइम चाहिए। इस कोर्स के हवाले से मैंने आपको शॉर्ट एक वन लाइनर दे दिया है। सही है जी, आगे चलते हैं कि कंटेंट के बारे से हम बात कर रहे थे। अच्छे खासे हमने टाइप्स डिस्कस किए इसके अंदर। ब्लॉगिंग भी हमने डिस्कस की थी शुरू के अंदर। हमने पढ़ा कि हम इसके अंदर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग के अंदर भी जिस तरह ना, ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ी एक फील्ड है। सो इस पर हम आगे पूरी बात करेंगे। पूरा एक डिटेल एक टॉपिक मैंने आपके लिए रखा हुआ है, इसमें ब्लॉगिंग बात करेंगे। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बना रहे होते हैं, जिसके अंदर हम न्यूज़ बना रहे होते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरीज का मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट कैटेगरीज के हवाले से हम लिख रहे होते हैं। हम ब्लॉग बनाते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट के हवाले से हमने लिखा, अपने ब्लॉग के ऊपर डाला। हम आर्टिकल बना रहे होते हैं, आर्टिकल्स को हम पब्लिश कर रहे होते हैं। और इसी तरह से ये मैं बात कर रहा हूँ किसी एक वेबसाइट के ऊपर ना। हमने एक वेबसाइट बना ली। अभी हम क्या बात कर रहे थे? अभी हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात की थी कि भाई हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करते हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे हमने शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे थे। तो शॉर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम उनका अबाउट, इंट्रोडक्शन, उसके ऊपर अपने ब्लॉग्स वगैरह की ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट डाल दी। अब वो चीज़ आपकी चलती रहे, वो चीज़ आपकी रैंकिंग में रहे, वो चीज़ आपकी जो है वो बार बार लोगों के सामने आती रहे, तो उसके लिए आप इस तरह के ब्लॉग्स और न्यूज़, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूज़ और आर्टिकल, मिसाल के तौर पर ज्वेलरी है, अबाया है, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं बात हो रही होगी, कहीं कुछ लोग लिख रहे होंगे, कहीं कुछ लोग ऑर्नामेंट्स के ऊपर लिख रहे होंगे, कहीं कई लोग जो है वो इमिटेशन के ऊपर लिख रहे होंगे, कहीं कुछ लोग जो है वो सऊदियन या मिस्री या लबनानी अबाया के ऊपर लिख रहे होंगे। तो उसके हवाले से हमने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निकाल के अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को अपडेटेड रखने के लिए और विजिटर के आने के लिए। याद रखें, जब आप वेबसाइट को पे कोई कंटेंट डालते हैं उस वक्त गूगल आपकी वेबसाइट को जो है वो विजिट करता है, उसको क्रॉल करता है। क्रॉलिंग की वजह से आपकी वेबसाइट की कुछ ना कुछ रैंकिंग बेहतर होती है, कहीं ना कहीं वेबसाइट आपकी रैंक पर आती है और आपके विजिटर्स में इजाफा होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है आपका। क्योंकि हमारा एसईओ का अल्टीमेट पर्पस है, उस ऑर्गेनिक ट्रैफिक की वजह से आपके पास लीड बढ़ आती हैं, आपके पास जो है वो लीड्स आती हैं, तो आपके पास जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो लॉन्ग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे से हमने बात की, वो डाल सकते हैं, आर्टिकल्स डाल सकते हैं, ई बुक गाइड्स वगैरह हम डाल सकते हैं। हम इसके अंदर जो हम गाइड्स की हमने बात की थी, ये बात हमने पहले भी की थी, अभी हम ई कॉमर्स से रिलेट करके कर रहे थे। ई कॉमर्स के अंदर हम बेसिकली एक चीज मजीद इसके अंदर कर सकते हैं। ई कॉमर्स की मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ई कॉमर्स पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर कुछ लोग एडेड हैं पर्सनली, जिनको मैं जानता हूँ। उनके अपने अपने ई कॉमर्स स्टोर है, किसी की ज्वेलरी का स्टोर है, किसी के अबाया का स्टोर है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो ई कॉमर्स के हवाले से हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि हमने जो है वो अपनी कुछ चीज़ों के हवाले से हमने डिटेल्स बनाई, कुछ प्रमोशंस के हवाले से, कुछ चीज़ों के हवाले से, और उसके ऊपर जो हमने उसको ऐड किया, एक गाइड बनाई और उसको हमने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब हम कस्टमर को कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करें इस को डाउनलोड, फ्री डाउनलोड करने के लिए हमारी जो गाइड हमने बनाई हुई है इसके हवाले से, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, उसको आप डाउनलोड, फ्री डाउनलोड करने के लिए आप हमको सब्सक्राइब करें। आप हमको सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको जो है वो पीडीएफ हमारी जो है उसको हम आपको फ्री दे देंगे। वो फ्री देने से क्या होगा? फ्री देने से ये होगा कि वो आपको सब्सक्राइब करेगा, ईमेल एड्रेस आएगा, आपके पास कंटेंट आएगा, उसके पास गाइड डाउनलोड हो जाएगी, आपके पास डाटा आ जाएगा उसका, आपके पास उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए आपके पास उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्या कर रहे होंगे? अब मजीद आपने प्रोडक्ट डाली, मजीद आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, तो अब हम उसको जो है वो ईमेल्स के जरिए से, हम उसको जो है वो नंबर्स के जरिए से हम उसको रीच आउट करेंगे कि हाँ भाई हमने न्यूज़ लेटर उसको भेज दिया, वही हमने नई नई प्रोडक्ट, कुछ ये नई प्रोडक्ट इस वेबसाइट के ऊपर डली है, हमने जो है पूरा डाइजेस्ट बना के भेज दिया, इस हफ्ते में 4-5 नई प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड हुई हैं और आपके इंटरेस्ट के हवाले से ये प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम आपको ये जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमारे पास प्रमोशन चल रही है, नई प्रमोशन दी है, सीजन के हवाले से प्रमोशन है। तो इस तरह से हम उनको फिर इंटरेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर।
हमने कोई प्रोडक्ट ऐड किए तो उस प्रोडक्ट के हवाले से हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये हमारे रिटन कंटेंट के हवाले से बहुत सारी टाइप्स थी जो आपसे डिस्कस की, और ये सारी चीज़ें उम्मीद आप आजाद में लिख ली होंगी। अगला जब हम क्विज करने जाएंगे वीकेंड के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हम आपसे पूछेंगे कि भाई जो हमने आपसे चीज़ें बताई थी वो चीज़ें यकीनन मेरे पास नोट डाउन है कि मैंने आपको कंटेंट क्रिएशन की क्या क्या चीज़ें बताई थी कि हम कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, किस किस तरह से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें से फिर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं आप लोगों ने अगर नोट डाउन की होंगी तो उसको तो आपको याद होगा कि हाँ भाई ये चीजें, ये लिखा हुआ होगा कि ये चीजें हमें बताई गई थी। तो उस वक्त फिर जो है वो सवाल का जवाब देना आप हजरात के लिए आसान हो जाएगा। अब ये कि कंटेंट क्रिएट करने के हवाले से हमारे पास हमको कोशिश ये करनी है, एसईओ के बारे में हमने पढ़ा था, कंटेंट हमारा एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है कि वो कंटेंट जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास अल्टीमेट गोल क्या है एसईओ करने का, कि हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, लोग ज्यादा से ज्यादा आए। तो उसके लिए हम जो है वो एसईओ कर रहे होते हैं। एसईओ का जो पहला पार्ट हमारे पास होता है वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट का डलना होता है। उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम कंटेंट डालते हैं। हमने अभी एक बात ये भी की कि जब 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 हम कंटेंट डालते हैं तब तब हमारी वेबसाइट क्रॉल होती है, उसकी रैंकिंग बेहतर होती है, कहीं ना किसी कीवर्ड के ऊपर हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक पर आती है। और कहीं ना कहीं या कोई ना कोई कीवर्ड, वो कौन सा होता है, वो कीवर्ड वो होता है जिस पे बेस करके हमने वो कंटेंट लिखा होता है। तो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखेंगे। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट के अंदर एक चीज, कंटेंट की लेंथ भी, हमने सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है कि हमने जो कंटेंट धड़ाधड़ धड़ाधड़ कंटेंट बनवा रहे हैं, लिख रहे हैं, बनवा रहे हैं, लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं और डाल रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, बल्कि कंटेंट को हमने जो है वो उसकी क्वालिटी को हमने मेंटेन रखना है। और कंटेंट की क्वालिटी को मेंटेन रखने का तरीका क्या है? कंटेंट की क्वालिटी को मेंटेन रखने का तरीका ये है कि हमको गूगल ने इसके हवाले से एक वो दिया है, एक बेंच मार्क दिया है कि अगर आपका कंटेंट, गूगल कहता है कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट आप लिखना चाह रहे हैं तो आपका कंटेंट 600 से 800 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर 800 से 1200 वर्ड्स का है, 600 से 800 वर्ड्स का आपका कम से कम कंटेंट होना चाहिए। अगर ये कि 1200 से 1500 वर्ड्स का है तो बहुत अच्छी बात है। 800 से 1200, 1500, 1200 से 1500 के दरमियान का है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे कंटेंट में शुमार होगा। और अगर 1500 से 2000 वर्ड्स का कंटेंट अगर आपने लिखा है तो बेहतरीन है। मतलब ये समझ लें कि वो जो है वो बहुत ही आपने एक औसम वर्किंग की है कि अगर आपने जो है वो तकरीबन 1500 से 2000 वर्ड्स का अगर आपने कंटेंट लिखा है। किस हवाले से? ये टेक्निकल चीज़ है। इस चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम प्रैक्टिकली, मतलब आपके हाथ में कोई चीज़ दे के आपके साथ बैठ के जोड़ तोड़ करके नहीं करा सकते। वो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास जब तक एसईओ चल रहा है, जब तक गूगल के एल्गोरिथम की नई अपडेट नहीं आ जाती, तब तक ये आपका कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करेगा। आप दुनिया में कहीं भी हो, अपने लिए मार्केटिंग कर रहे हो, अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हो, क्लाइंट के लिए लिख रहे हो, तो इस बात को कहीं लिख लें अपने पास, कहीं नोट डाउन कर लें कि मिनिमम कंटेंट 600 से 800 वर्ड्स का, 1200 से 1500 वर्ड्स का कंटेंट है तो बहुत अच्छा है। और अगर 1500 से 2000 का है तो मतलब बेहतरीन है, बहुत नाइसली आपने जो है वो अपना काम जो है वो कर दिया है, बहुत परफेक्टली डन आपने अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट किया है। अगर वो कंटेंट आपका 1500 से 2000 का है, वो आपको पे बैक करेगा, यकीनन उसका आप फायदा देखेंगे। आगे चलते हैं। ग्राफिक कंटेंट और उसकी टाइप्स, अभी हमने पढ़ा रिटन कंटेंट और उसकी टाइप्स, अब हम पढ़ रहे हैं ग्राफिक कंटेंट उसकी टाइप। ग्राफिक कंटेंट क्या होता है? ये कंटेंट की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग जो है वो क्यूरियस हो रहे हैं वेबसाइट के लिए, एड्स के लिए, कब बनवाएंगे वेबसाइट, कब बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, जब हम वहां पे जाएंगे उस वक्त ये सारी चीजें हमारी काम आएंगी। अगर अभी हमने इसमें से किसी चीज को मिस कर दिया होगा तो वहां पे हम परेशान हो रहे होंगे। ग्राफिक कंटेंट क्या होता है? ग्राफिक या विजुअल कंटेंट क्या होता है? सर क्या आप हमें एआई चलाना सिखाएंगे? अब्दुल सलाम साहब, एआई से पहले एआई तक पहुंचने का जो सफर है उसको तय करना है। एआई तो अभी जो लोग एआई के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी चलाना नहीं आई सही से, अभी लर्निंग फेज में है। बहुत सारे लोग इसके अंदर यकीनन इसके एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग में एआई की क्या इंटरफेरेंस हो सकती है, क्या इंटरप्शन हो सकती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी इस कोर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे और आप हजरात भी गुजारिश है कि इसी कोर्स के ऊपर फोकस रखें। ग्राफिक और विजुअल कंटेंट क्या होता है? ग्राफिक और विजुअल कंटेंट ये होता है कि जो कुछ हम अपना वेबसाइट के भी हमने कंटेंट टाइप की बात की, या जिन जिन चीज़ों को हमने जिस जिस तरह के कंटेंट की हमने बात की, इसके अंदर जहाँ जहाँ पे हम इमेजेस की बात कर रहे होते हैं, वो इमेजेस हम लगा रहे होते हैं, वो सब हमारा ग्राफिक कंटेंट होता है। इसकी एक मिसाल के तौर पे ग्राफिक कंटेंट में सबसे पहले हमारी वेबसाइट का जो लोगो है, हम लोगो बनाते हैं सबसे पहले वेबसाइट का, याद रखें कि लोगो बनता है। और वो जो लोगो है हमारा, वो हमारा ग्राफिक कंटेंट की एक मिसाल है। हमने एक ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग के ऊपर हम बैनर बनाते हैं, ब्लॉग का वो जो ब्लॉग का बैनर है वो हमारा ग्राफिक कंटेंट की एग्जाम्पल है। हम जो है वो उसके ऊपर इमेजेस लगाते हैं, मुख्तलिफ फीचर्ड इमेजेस लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस लगाते हैं, वो हमारा ग्राफिक कंटेंट है। या फिर हम जो है वो
जो हमने अपनी गाइड्स की या टिप्स एंड ट्रिक्स की हमने बात की थी, उसमें से हम कुछ चीज़ें निकाल के कुछ चंक्स बना के हम शेयर कर रहे होते हैं, वो हमारा ग्राफिक कंटेंट है। और ग्राफिक कंटेंट के हवाले से ये कहा जाता है, और ये इसलिए ज़रूरी है, हमने रिटन कंटेंट के हवाले से डिटेल में बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस रिटन कंटेंट ही सब कुछ है ना। ग्राफिक कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और ये कहा जाता है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, मतलब एक तस्वीर जो है वो 1,000 वर्ड्स की तरह की अहमियत रखती है, मतलब 1,000 वर्ड जैसी अहमियत रखती है एक तस्वीर। मतलब आपने जितना 1,000 वर्ड्स लिख के आप किसी के ऊपर असर डाल सकते हैं, आप एक तस्वीर के जरिए से डाल सकते हैं। तो तस्वीर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो अलग बात है कि तस्वीर के अंदर भी हम अपना बहुत सारा रिटन कंटेंट लिखते हैं, तो कि ये इसका मकसद ये नहीं कि रिटन कंटेंट का इनकार हो रहा है, इसका मकसद ये कि अपने कंटेंट को बहुत अच्छी तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें और उसको आप दिखाएं। इमेजेस हैं आपका, जिस तरह भी 4-5 चीज़ों की अभी हमने अब तक बात कर ली, कि हमारे लोगोज हैं, हमारे बैनर्स हैं, हमारे फीचर्ड इमेजेस हैं, हमारे इंफॉर्मेशनल इमेजेस हैं, किसी हमारी रिसर्च का या टिप्स एंड ट्रिक्स का हमारे कुछ चंक्स हैं। इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। मिसाल के तौर पे लोगो की मैंने बात की कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट का लोगो, आपकी इमेज, आपकी एक प्रोफाइल है, उसका हेडर फुटर। ये मेरी मिसाल के तौर पे लिंक्डइन की प्रोफाइल है, तो उसका आपका लोगो है, आपका हेडर है, आपका फुटर है। इसी तरह से आपकी वेबसाइट होगी, आपकी वेबसाइट का लोगो होगा, वेबसाइट का बैनर होगा, जिसको हम हीरो इमेज कहते हैं, जो सबसे पहले खुलता है। उसके हवाले से हमने जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, और उसको हमने इसके ऊपर कलर्स का जो है वो एक बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट आता है लोगों के बाद, कि भाई पूरी वेबसाइट का कलर वार्म कलर्स होते हैं, कूल कलर्स होते हैं, कि किस तरह के कलर अट्रैक्ट करते हैं। फेसबुक ने कलर रखा है ब्लू कलर। ब्लू कलर रखने की फेसबुक की खास वजह है कि भाई फेसबुक का ब्लू कलर की वजह है कि लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट होती है, बहुत ज्यादा। इस तरह से हर कलर की पूरी एक साइंस है। या अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको मिलेगा कि किन कलर्स का वेबसाइट पे होने से विजिटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं, तो जो हम अपनी चीज़ जो है वो किसी को सोशल मीडिया पे चंक्स में शो करा रहे होते, तो वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ जो है वो उस पूरी डिटेलिंग के साथ हमारे पास शो हो रही होती है। तो उस पे इमेजेस की प्रॉपर प्लेसमेंट के कहाँ पे हमने किस इमेज को प्लेस करना है, और कहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें दिखानी है। अब डिफरेंट तरह की इमेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी टीम की इमेजेस डाल सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस डाल सकते हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के हवाले से लिख कर उसकी इमेजेस बना के हम डाल सकते हैं। हम सर्विस के हवाले से कंटेंट लिखा, और उसको फिर हमने जो है वो मिसाल के तौर पे हम जो है वो ज्वेलरी बेच रहे हैं, हम अबायास वगैरह बेच रहे हैं, हम इस तरह की और चीज़ें बेच रहे हैं, तो इसके अंदर हमने प्रोडक्ट की तस्वीरें डाल दी। अब उसके अंदर हम कहीं फ्री जो है डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम 24/7 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। तो ये वाली सारी चीज़ें प्रोडक्ट नहीं, ये सर्विसेज हैं। ये हम किस तरह दिखाएंगे, इसको हम लिख के एक अच्छा सा इमेज बना के, इमेज के अंदर हमने ये पॉइंट्स हमने लिखे कि भाई हम आपको जो है वो एक ग्राफिकली उसको शो किया कि हम आपको 24 आवर सर्विस दे रहे हैं, हम आपको जो आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, हम आपको जो है वो इसी तरह से हम आपकी जो है वो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। इस तरह की हम चीज़ें अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स की हमने बात की थी, किसके अंदर, गाइड्स की, और टिप्स एंड ट्रिक्स की हमने बात की थी रिटन कंटेंट के ऊपर। तो उसके अंदर अभी हम ये कर सकते हैं कि हम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने पूरी एक डिटेल कहीं पे लिखी है, तो उसमें से एक टिप्स, दो टिप्स, तीन टिप्स लेके हमने जिसकी इमेज बना के डाल दी। इस तरह की चीजें आपको वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे कंटेंट की शक्ल में अक्सर इमेजेस इस तरह नजर आती होंगी, कि आज का एक सवाल, या आज की अच्छी बात, या आज की नसीहत, या आज की हदीस, या इस तरह से करके। वो जाहिर है कि बहुत सारा कंटेंट कहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी हदीस लिखी है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें से वो एक एक निकाल के जो है वो रोजाना शेयर करते हैं, उसकी एक अच्छी सी इमेज बनाते हैं, शेयर कर देते हैं। तो ये वाली चीज हम अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में अपने बिजनेस के अंदर हम यूज कर सकते हैं, कि हमने अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने कहीं लिखी हुई है किसी प्रोडक्ट के हवाले से, उसके यूज़ करने के हवाले से, अपनी वेबसाइट के, अपनी सर्विसेज के हैक्स के हवाले से, वो हम रोजाना एक एक दो दो करके शेयर कर सकते हैं। हम जो है वो ब्रोशर्स बना सकते हैं, हम जो है वो पीडीएफ्स बना सकते हैं, हम इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। ये सारा हमारे अंदर, हमारे पास जो ये इमेजेस के अंदर आता है कि ब्रोशर्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने इमेजेस डिज़ाइन किए, उसको बहुत अच्छी सी शक्ल में पीडीएफ की शक्ल में हमने जो है वो बना के उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला। आजकल एक बहुत एक इंटरेस्टिंग मीडिया जो है वो आजकल चल रहा है, और जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट का फोकस कर सकते हैं, वो है मीम्स। मीम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली इस तरह से आया है कि उसके ऊपर जो हम जो बहुत लाइट मोड में अपनी बात हम की जा सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि मीम जो मजाक उड़ाने में ही इस्तेमाल हो, और जो है वो लोगों को ट्रोल करने में इस्तेमाल हो, बल्कि ट्रोलिंग के अलावा मीम जो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। इस मीम में नजर आ रहा है कि $25 की प्रोडक्ट है, और $5 शिपिंग की अगर बात करते हैं, तो विजिटर जो है वो घबरा जाता है और हट जाता है। वही बात अगला जो है वो कह रहा है कि भाई $30 की प्रोडक्ट है और फ्री शिपिंग, कस्टमर जो है वो सुकून में आ गया। ये बात समझाने का तरीका है, मतलब एक थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आपका
एक मज़ाहिया अंदाज के अंदर जो है वो आपका आपको एक बात समझाई जा रही है कि भाई बात, जो वेंडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, बेसिकली वो कस्टमर से ले उतना ही रहा है, $30 ही ले रहा है, लेकिन वो $30 में कह रहा है कि $30 फ्री शिपिंग। तो कस्टमर को अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ मुझे फ्री मिल रही है, या फिर वो ये कह रहा है कि $25 $5 शिपिंग, तो वो कस्टमर को भारी लग रहा है कि यार दोनों के मैं अलग अलग पे कर रहा हूँ। तो मीम्स के जरिए से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो दिखाया जा रहा है, और ये एक बहुत एक वाइडली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट है, एक समझा जाने वाला आमतौर से, कि हम जो है वो किस तरह से अपनी बात को कन्वे करने का तरीका, किस तरह से बेहतर अंदाज में अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक ब्रांड है जो कि यूज़ कर रहा है मीम्स के कॉन्सेप्ट को अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, और उसने जो है वो बहुत बगैर कुछ कहे जो है अपनी बात समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से जो है हम अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जिस तरह ये हमने ब्रोशर्स की और इसकी पेनाफ्लेक्स वगैरह की, इसकी पेनाफ्लेक्स कह रहा हूँ मैं, ब्रोशर्स की और इन्फोग्राफिक्स वगैरह की बात की, जिसकी हम पीडीएफ बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, उसको डाउनलोड के लिए दे सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए दे सकते हैं, और इस तरह से हम जो है वो, अच्छा, इसके अंदर हम अपने कंपैटिटर की एनालिसिस भी कर सकते हैं। कंपैटिटर की एनालिसिस क्या का क्या मतलब है? ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा बिजनेस जो है वो कराची में है, या हमारा बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी, मुल्तान, या कहीं पर है, तो बस वहीं के लोग जो इस हमसे रिलेटेड चीज़ें बेच रहे हैं वही हमारे कंपैटिटर हैं। बल्कि पूरी दुनिया में आप जिस तरह का बिजनेस करें, तो दुनिया में भी लोग बिजनेस कर रहे होंगे, यूके के अंदर, यूएस के अंदर, वो लोग किस तरह से कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, जो उन्होंने क्या कंटेंट डाला है, इमेजेस क्या डाली है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं कंपैटिटर एनालिसिस। हम अपने कंपैटिटर्स को देखते हैं, हम वो ऑर्नामेंट ज्वेलरी, या हम अबायाज, या हम इलेक्ट्रॉनिक्स, या हम इस तरह की चीज़ों को सर्च करते हैं, और जो लोग ये चीज़ें बेच रहे होते हैं वेबसाइट्स पे, गूगल पे हमको उनकी वेबसाइट्स मिलती हैं, उनके पेजेस मिलते हैं, हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि वो किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। वीडियो कंटेंट और उसकी टाइप्स। कंटेंट के बारे में हमने डिटेल्स कंटेंट की हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या किस टाइप का कंटेंट होता है। अब हम उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं और डिटेल में आपको समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम जो है वो क्या क्या चीज़ें कंटेंट के अंदर कर सकते हैं। तो हमने रिटन कंटेंट पढ़ा, हमने ग्राफिकल कंटेंट पढ़ा, और अब हम जो पढ़ना जा रहे हैं वो क्या है, वो है वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि हम अपने मोबाइल से वीडियोस बना के वो भी हम डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने पेजेस के ऊपर, और हम जो है वो बाकायदा प्रोडक्शन हाउस की शक्ल में जो है वो पूरा ताम झाम सजा के भी हम ये वाला काम कर सकते हैं। बस बात यह है कि विजुअल कंटेंट को हम किस तरह से, किन किन मीडियम्स के जरिए से, और किस तरह से जो इंटरेक्टिव करके प्रेजेंट कर रहे हैं अपने विजिटर्स के, अपने कस्टमर्स के सामने। हमने रिटन कंटेंट के अंदर हमने बहुत सारी तरह की टाइप्स पढ़ी थी, कि हम जो है वो इस तरह से अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं, और इस तरह से हम जो है वो सारी चीजें बना रहे होते हैं। कि वो जितना कुछ हमने पढ़ा था रिटन कंटेंट में, उन सब को हम वीडियोस की शक्ल में बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियोस की शक्ल में बना के हम अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। हमने आर्टिकल्स पे बात की थी, हमने आर्टिकल लिखे, हमने इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखा, हमने एजुकेशनल कंटेंट लिखा, हमने प्रमोशनल कंटेंट लिखा, हमने न्यूज़ एनालिसिस किया। ये सारी चीजें हम जो है वो वीडियोस की शक्ल के अंदर बना सकते हैं। जिनके हमने आर्टिकल लिखे थे, इन सब की हम वीडियोस बना के, वीडियो कंटेंट क्रिएट करके हम डाल सकते हैं। इंफॉर्मेशनल कंटेंट की हम वीडियो बना सकते हैं, हम एजुकेशनल कंटेंट पर मुश्तमिल एक वीडियो बना सकते हैं, प्रमोशनल, जो हमारा वेबसाइट के ऊपर जो भी हम चीज़ बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका प्रमोशनल हम कंटेंट बना सकते हैं। एक प्रमोशन उसका हमने डिज़ाइन किया, वो हमने लगा दिया वेबसाइट पे अपने डिफरेंट जो है सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर। न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ के आपको बहुत तरह तरह के जो है वो ला तादाद, बेतहाशा, बेशुमार आपको चैनल्स मिल रहे होंगे, उनकी अपनी प्रमोशन हो रही होती है। तो वो वाली सारी चीज़ें अगर अपनी वेबसाइट पे न्यूज़ डाल रहे हैं, तो वीडियोस बना के हम उसको शेयर कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम क्लास ले रहे हैं अभी। डिजिटल अभी ये वाली एक चीज़ चल रही है, ये वाली सारी चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पर मैं क्लास में आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। अब कोई बंदा मुझे अप्रोच करता है कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से मेरा चैनल है, मेरी वेबसाइट है, जिसमें मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और उसके ऊपर जो मैं मुख्तलिफ तरह की रिटन और ऑडियो वीडियो कंटेंट डालता हूँ। तो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, और उसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो है वो किसी एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू करूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि एहसान बिन वहीद को ऑन बोर्ड लेके उनसे मैं कुछ एक सवालात करूँ, उसके जवाब दें, उसके वीडियो बना लें छोटी सी। तो ये वाली चीज़ जो मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, जिसकी उस चीज़ को हम एक वीडियो के अंदर भी बना के जो है वो डाल सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। इनफैक्ट ये जिस तरह का ये हमारा जो अभी तक हमने जिस तरह की बात की, इसके साथ साथ ये जो हमारे जो एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू की हमने बात की, तो ये वाली चीज़ें कहाँ चल रही हैं, इस वाली चीज़ों के बाद हमारे पास मीडियम क्या है, हमारे पास ज़राए क्या है, या
ये वाली सारी चीज़ों के लिए हम क्या चैनल यूज़ कर सकते हैं। तो यूट्यूब आपको इस हवाले से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको पॉडकास्ट वगैरह या आपकी जो है वो जो भी आपने अपनी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज वगैरह इस तरह की कोई भी आपने लॉन्ग शॉर्ट वीडियो बनाई है तो उसको आपको शेयर करने का आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। फेसबुक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, और आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर भी ये वाला सारा कंटेंट इस तरह का बना के शेयर कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के हवाले से आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बंदा आ गया, उसने जो है वो देखा कि भाई क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, उसको बताने के लिए आपने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दी, आपने एक वीडियो बनाई छोटी सी, उस वीडियो के अंदर आपने जो है वो वेलकम किया उसको कि सर वेलकम ऑन वेबसाइट, या जो भी मतलब वेलकम फॉर दीज सर्विसेज या वेलकम फॉर दीज प्रोडक्ट्स, और इस तरह से एक छोटी सी आपने एक वीडियो बनाई, उसको स्टार्ट किया, एक उसने आपने उसको वेलकम किया अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दिया कि भाई इसके अंदर जो हम ये कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अगर प्रमोशन या चीज़ें हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो हमने उसके अंदर मैंशन कर दिया, और इस तरह से हमने उसको जो है वो एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम छोटी सी वीडियो के अंदर उसको दे दिया। वो जो है वो वीडियो उसने देख ली, उसको आइडिया हो गया यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है। इसी तरह से हम वीडियो कंटेंट के अंदर एक बहुत जो चीज़ कॉमन है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से, कि जो भी प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के हवाले से वीडियोस बनाते हैं। आपने एक नई प्रोडक्ट खरीदी और उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनी, पूरे पूरे चैनल्स हैं इसके ऊपर। आप देखें रेफ्रिजरेटर्स को या फ्रिज आया किसी के पास, उसको अनबॉक्स करके वीडियो बना रहा है, माइक्रोवेव ओवन है उसको अनबॉक्स करके वीडियो बना रहा है कि भाई ये इसमें ये चीज़ें इसके साथ हैं, और जो है वो उसके अंदर पैकेज के अंदर ये चीज़ें सारी साथ आ रही हैं, और उसके साथ साथ जो है वो ये वाली सारी चीज़ें इंक्लूड हैं इसके पैकेज के अंदर। मोबाइल्स के अंदर ये वाली सारी चीज़ें बहुत होती हैं कि मोबाइल की अनबॉक्सिंग की बहुत वीडियोज़ आपको मिलेंगी, यूज़र गाइड आप बना सकते हैं। अब आपने अनबॉक्सिंग की वीडियोस के बाद अगला कंटेंट आपने बताया कि ये चीज़ आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके हवाले से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसकी जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स या उसकी तरीक़ेकार के हवाले से आप बात कर सकते हैं। जिन लोगों को कुकिंग चैनल्स हैं जो रेसिपीज़ वगैरह बता रहे होते हैं, तो उस रेसिपी की जिस तरह से हम लिख के पूरी पूरी रेसिपी आपने देखी होगी कि इसका दस्तरखान और उसका दस्तरखान और इसका चैनल और उसका फलाना, पहले सारी चीज़ें रिटन शक्ल में आती थी, बड़े बड़े मैगजीन होते थे, हज़ार हज़ार दो दो हज़ार पाँच पाँच हज़ार पेजेस के। अब क्या उन रेसिपीज़ की वीडियोस बन रही हैं, ये वाला काम आप कर सकते हैं कि उन रेसिपीज़ की वीडियो बना के डाल सकें, यूट्यूब पर डालें, इंस्टाग्राम पर डालें, टिकटॉक पर डालें, फेसबुक पर डालें, जहाँ मतलब आपका कंटेंट के आपके पास जो है वो ये सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। मतलब वो सब नहीं वेबसाइट पे करें, फिर वेबसाइट पे करने के बाद आप उसको शेयर करें। आपने अब जो है वो कोई ई बुक बनाई है, हमने ई बुक की बात की थी कि आपने जो है वो कोई ई बुक बनाई है, उस ई बुक के हवाले से आपने जो है वो किसी एक्सपर्ट का रिव्यू ले लिया, एक्सपर्ट का आपने एक इंटरव्यू कर लिया, वो आपने जो है वो शेयर कर लिया। अब आप किसी इन्फ्लुएंसर को आपने बुला लिया और उससे जो आप प्रोडक्ट के हवाले से आप रिव्यू करवा रहे हैं कि भाई ये लैपटॉप मेरे पास है, इस लैपटॉप के हवाले से आपने रिव्यू दें, आप बताएं कि भाई इस लैपटॉप के फीचर्स क्या हैं, स्पेक्स क्या हैं, वो लैपटॉप के हवाले से अपने रिव्यूज और अपने फीचर्स शेयर कर रहे हैं। ये सारी टाइप्स हैं इनके ज़रिए से हम वीडियो कंटेंट अपना बना सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा जो आपने देखी होगी, जिस तरह मैंने अनबॉक्सिंग की, यूजर गाइड की वीडियोस के हवाले से बताया, इस तरह वीडियो कंटेंट के अंदर एक चीज है कि प्रिंटर्स वगैरह ये इस तरह की चीजें लोग ले लेते हैं, उसके बाद उनको उसको यूज करना नहीं आता, तो वो गूगल करते हैं कि भाई ये प्रिंटर मेरे पास है फलाना फलाना, इसको हम किस तरह से यूज यूज करेंगे। तो उसका बेतहाशा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। आप इस तरह के कंटेंट बना सकते हैं कि कोई भी आपने कैटेगरी पकड़ ली, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड पकड़ ली, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड पकड़ लिया, जो चीज़ आपको नजर आ रहा है कि ये चीज़ ट्रेंडिंग है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के हवाले से मैं बताता हूँ कि भाई ये डॉलेंस के जो हैं वो माइक्रोवेव किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, या एप्सन के प्रिंटर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये फलाने फलाने 3 in 1 जो है वो प्रिंटर्स आजकल आ रहे हैं किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, इस पे आप वीडियो बना सकते हैं। मतलब ये कि वीडियो कंटेंट ऐसा है इस वक्त के जो कि सबसे ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। यूट्यूब का जो बैंडविड्थ टाइम है सब, वो सबसे ज़्यादा है, कई बड़ी बड़ी वेबसाइट से ज़्यादा है, उसको कंज्यूम किए जा रहे हैं, लोग उसके ऊपर आ रहे हैं। और ये आज अगला दौर कहा जा रहा है कि है ही वीडियो का, मतलब लोग लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, इस तरह की जो है वो कंटेंट जो है वो बना रहे हैं। स्पैन टाइम इसका कम हो रहा है, चैनल्स आ रहे हैं, पहले 30 सेकेंड्स की वीडियोस लेकर आए थे, फिर 15 सेकेंड्स की वीडियो लेकर आ गए, फेसबुक ने जो है वो रील इंट्रोड्यूस करा दी, यूट्यूब ने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करा दिए। ये सब कुछ क्या है, सब कुछ वीडियोस बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी वीडियो क्रिएशन के लिए। ऑडियो कंटेंट और उसकी टाइप्स, ऑडियो कंटेंट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्यों क्रिएट करना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है खासतौर पे बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो, हमारे यहाँ भी होता है कि गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं तो गाड़ी के अंदर जो है वो अब आपने कुछ सुनना है, वहाँ पे आपको ऑडियो कंटेंट चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल गफ्फार भाई, आमीन आपकी दुआओं के लिए। अल्लाह ताला हम सबको कदर नसीब फरमाए, मुझे आप लोगों की और आप लोगों को मेरी, हम सबको एक दूसरे की। बहरहाल,
तो ऑडियो कंटेंट जो है ये गाड़ी पे हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोग अमूमन जो है वो नाते सुन रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन बाहर जो है उस टाइम को यूटिलाइज किया जाता है, उस टाइम के ऊपर जो है वो पूरी पूरी ऑडियो बुक्स इस तरह की चीज़ें जो है वो सुनी जा रही होती हैं, ऑडियो कंटेंट सुना जा रहा होता है, क्योंकि बड़े बड़े सफ़र होते हैं। और उसके अंदर ये होता है कि आपका जॉब जो है वो किसी शहर में, और शहर महंगा होने की वजह से आप जो है वो किसी करीब के किसी इलाके के अंदर आपकी रिहाइश है, तो वहाँ से वहाँ तक जब ट्रैवल करके आते हैं 1-1.5 घंटा रोजाना का, उसके अंदर लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अच्छा कंटेंट, पूरी पूरी क्लासेस होती हैं ई लर्निंग की ऑडियो बेस्ड, और उसको वो सुनते हैं और अपनी चीज़ों को पक्का करते हैं। तो ये वाला काम हम भी कर सकते हैं, लेक्चर्स हमारे पास आते हैं, हम ऑडियोज़ को सुन सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो है वो ऑडियो यूज़ होती है मुख्तलिफ जगहों पे, चैनल्स वगैरह के लिए, पॉडकास्ट वगैरह के लिए पॉडकास्ट बनती है, उसके अंदर हम जो है वो ऑडियो कंटेंट बना रहे होते हैं, उसके लिए हम ऑडियो कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। और उसके डिफरेंट चैनल्स हैं, साउंड क्लाउड वगैरह हैं, जिसके ऊपर हम ये डाल रहे होते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो आपको सिर्फ इसके हवाले से जो है वो प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आप आएँ और अपनी पॉडकास्ट करें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर आप जो है वो बोलें, आप बात करें। वो आपको बाकायदा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे कंटेंट डलता है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं। मतलब ये कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर हमने अभी तक वीडियो की बात की, हमने टेक्स्ट टेस्ट की, रिटन कंटेंट की बात की, उन उन चीज़ों को हम जो है वो बोल के अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। वो मोटिवेशनल कंटेंट हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीचेज हैं, आपने कई हज़ारात के बयानात ऑडियो में सुने होंगे। तो वो क्या होती है, बेसिकली मोटिवेशनल स्पीच ही होती है ना, जो बयानात हम सुनते हैं। तो बयानात हम ऑडियो के अंदर पहले कैसेट्स आते थे, सुनते थे, अब जो है हम वो एयरपैड्स वगैरह के जरिए से हम उसको सुनते हैं। तो मतलब कि कंटेंट तो वो सारा ऑडियो ही है जो हम कंज्यूम करते हैं। आज भी हम बहुत ज़्यादा ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं। हम सबके पास जो है वो कहीं ना कहीं पहले हैंड्स फ्री, फिर हेडफोन, अब एयरपॉड्स वगैरह होते हैं जिस पर हम कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं। कोशिश कीजिएगा अपनी लर्निंग के लिए इसको जो है वो सुना जाए। एजुकेशनल कंटेंट है वो सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी सर्विसेज के हवाले से, क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए, अपने डिफरेंट चैनल्स बनाने के लिए, अपनी अर्निंग के लिए हम ये सारी चीज़ें बना के डाल सकते हैं। अपनी कमाई के लिए भी हम ये वाला काम कर सकते हैं। और हमारे पास जो है वो ऑडियो बुक्स के हवाले से जो है वो कॉन्सेप्ट, अमेजोन के ऊपर ऑडियो बुक्स बिकती हैं बाकायदा। कि आपने पहले एक बुक लिखी है, अभी उस बुक को जो है आप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद आपने डाल दिया और वो बिकती है, और लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। आपका ऑडियो कंटेंट है, वो कंटेंट आपने पूरा पूरा लिखा है, आर्टिकल्स हैं, उसको आपने ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया, और लोग गाइड्स हैं, ऑडियो गाइड्स लोग सुन रहे होते हैं। आपने आपकी पूरी पूरी जो है वो ई बुक्स हैं, ई बुक्स को आपने जो बुक्स की जिस तरह मैंने बात की, तो अमेजोन पे आपको ये चीज़ बहुत मिलेगी कि उसके ऊपर आपको जो है वो ऑडियो कंटेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इन सारी चीज़ों को होस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर आप किस तरह की ऑडियोज डाल सकते हैं, किस तरह के ऑडियो फॉर्मेट्स होस्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो मेजर जो फॉर्मेट्स होते हैं, उन फॉर्मेट्स को हम अपनी ऑडियो बेस्ड, हमारे जो ऑडियो स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर हमने कहीं लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल्स के हवाले से रिव्यूज़ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, इसकी भी बाकायदा पॉडकास्ट होती हैं। इसके हवाले से भी हमने मोबाइल के, अभी हमने वीडियो रिव्यूज़ की बात की, इसके ऑडियो रिव्यूज़ भी होते हैं। इसके ऑडियो रिव्यूज़ भी हम उसको दे सकते हैं और लोग सुनते हैं इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं सुना जाता। ये स्पैक्स हैं और उसकी डिटेल्स हैं और उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अमूमन लोगों को जो है वो उसको ढूंढने में कि यार क्या चीज़ मैं इसको देखूँ, उसकी पूरी वीडियो होगी, तो उन्होंने ऑडियो लगा लिया कान पे हेडफोन के, चलो मैं सुनते हुए सुनता रहूँ, चलते हुए सुनता रहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके हवाले से हम जो है वो बाकायदा ऑडियोज़ के अंदर हम ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर हम जो हमने एक्सपर्ट रिव्यूज़ की हमने बात की थी वीडियो कंटेंट क्रिएशन में, वो ऑडियो के अंदर भी वो चीज़ कंटेंट क्रिएट होता है। ऑडियो रिव्यूज़ के हवाले से बात होती है और उसके हवाले से एक्सपर्ट जो अपनी राय देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, अपने रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, वो रिव्यूज़ फिर आगे हम पब्लिश कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, लैपटॉप्स के हवाले से और वेबसाइट्स के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से, उसको हम अपने ब्लॉग्स वगैरह पर दूसरी जगह पे शेयर कर रहे होते हैं ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करने वालों के लिए, और लोग उसको कंज्यूम करते हैं। अपनी ये, जिस तरह हमने कुकिंग रेसिपीज वगैरह के हवाले से बात की थी, तो इस तरह से हेल्दी कुकिंग के हवाले से हम टिप्स दे सकते हैं। ये बहुत सुनी जाती हैं रेडियो पे, इसके बाकायदा पूरे पूरे चैनल्स हैं, और इस तरह के बाकायदा ऑडियो पॉडकास्ट चैनल हैं बड़े बड़े, स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड वगैरह पे ऑर्गेनिक फूड्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं और फूड मेकिंग के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हमने रिटन कंटेंट में, हमने वीडियो कंटेंट में, हमने इमेजेस कंटेंट के हवाले से इसकी बात की, तो उन तमाम चीज़ों को हम ऑडियो कंटेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम आपस में एक दूसरे से बात करके, मतलब एक
रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आपस में कन्वर्सेशन हमने रिकॉर्ड की, हम वीडियो के अंदर भी कर सकते हैं, ऑडियो के अंदर भी कर सकते हैं, कि हमने खुद ही, हमको लगा कि यार ये चीज़ें इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो हमने एक छोटी सी वीडियो और या ऑडियो इसकी बनाई, और उसके ऊपर हमने जो है खुद ही इसका सवाल किया कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ये किस तरह से होती है, वो इसका जवाब दिया है कि लोग पूछते हैं कि ये चीज़ इस तरह से होती है, तो ये चीज़ जो है वो इस तरह से की जाती है। या फिर ये है कि ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये फलाना पार्ट जो है वो कंटेंट राइटिंग का कैसे होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कंटेंट राइटिंग का पार्ट ऐसे होता है, जिस तरह से एक लंबी चौड़ी तकरीर आपने सुनी है अभी तक, तो इस तरह से आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और वो बाकायदा यूज़ की जाती है, कंज्यूम की जाती है। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग और उसकी टाइप्स, ब्लॉगिंग क्या है और उसकी कितनी टाइप्स है, ब्लॉगिंग किसको कहते हैं बेसिकली। ब्लॉगिंग पहले डायरी राइटिंग को कहा जाता था, लॉग होते थे, लॉग लिखने को ब्लॉगिंग कहा जाता था, और फिर जो है वो हमारे पास ये आईटी डिजिटल का दौर आ गया, उसके अंदर चीज़ें लिखी जाने लगी, ट्विटर ने सबसे पहले लिखने के हवाले से इंट्रोड्यूस कराया था, उसके अंदर करेक्टर की लिमिट थी 140 करेक्टर्स आप लिख सकते थे, उसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाने लगा, वीडियोस बना के रोजाना का अपना कंटेंट ऐड करने लगे तो ब्लॉगिंग कहा जाने लगा, व्लॉग्स कहे जाने लगे कि लोग जो है ये लोग ब्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो शेयर होने लगे, इस तरह से इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर फोटो ब्लॉग बनने लगे, लोग अपनी रोजाना की रोजमर्रा की जो जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसकी फोटोज बना के डाल रहे होते हैं, फोटो ब्लॉगिंग कहलाए जाने लगा उसको, और उसके अंदर जो है वो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट के हवाले से जो है वो बाकायदा फोटो ब्लॉगिंग होती है, लोग उसको डालते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ये जगह तो हमने देखी है, ये जगह हमने विजिट की। ऑडियो ब्लॉग बनते हैं, पॉडकास्टिंग के हवाले से हमने ये बात की बहुत डिटेल में ऑडियो कंटेंट के ऊपर, स्पॉटिफाई, ट्रांजिस्टर, साउंड क्लाउड, ये सारे चैनल हैं जिनके ऊपर इसके हवाले से हमारा कंटेंट जा रहा होता है और उसके हवाले से बात हो रही होती है। अच्छा, इसी तरह बिजनेस के लिए भी ब्लॉगिंग होती है, बिजनेस के ऊपर जो ब्लॉगिंग होती है उसके अंदर जो है शॉर्ट या लॉन्ग या इस तरह के ब्लॉग्स हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम अपने कस्टमर्स को इनवाइट कर रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं उनको, हम जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं किसी चीज़ के हवाले से, और उसके हवाले से हम अपने आर्टिकल्स और अपने ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं। पैसे कमाने के लिए भी ब्लॉगिंग की जा सकती है, पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग करने का जो जरिया है, या पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग किस तरह की जा सकती है, उसके अंदर गूगल एडसेंस का यूज़ होता है कि गूगल एडसेंस आप एक्टिवेट करवाते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर फिर आप जो है वो कंटेंट डालते हैं, उसके लिए ब्लॉग्स लिखते हैं, उसमें आप जो है वो हॉबी ब्लॉग लिख सकते हैं, शौकिया जिस तरह ब्लॉग लिखा जाता है, तो शौकिया जो है अपनी जो भी आपकी पसंद की कोई चीज़ है उसके हवाले से आप रोजाना कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, बात हो रही है। कार लवर्स होते हैं, गाड़ियों के हवाले से ब्लॉग लिखे जाते हैं, बहुत बड़ी मिसाल जो है पाक व्हील्स की हमारे पास है, आप पाक व्हील्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको रोजाना कहीं ना कहीं दुनिया में होने वाली किसी न किसी गाड़ी की न्यूज़ के हवाले से बात होती हुई मिलेगी। वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कंटेंट, अपनी वेबसाइट को भी जिंदा रखा हुआ है उन्होंने, और कंटेंट भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उससे वो कमा भी रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से जो लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से लिखते हैं, मोबाइल रिव्यूज़ के हवाले से जो है वो ब्लॉगिंग होती है, रोजाना की बेसिस पे आप लिख सकते हैं, बहुत कंटेंट मिलेगा। न्यूज़ कैटेगरी पर रोजाना लिख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि बाकायदा न्यूज़पेपर्स नहीं है, लेकिन उनकी वेबसाइट पे न्यूज़पेपर से ज़्यादा ट्रैफिक है, वो कमा रहे हैं। उर्दू पॉइंट की मिसाल आपके सामने है, और इस तरह से एक पाकिस्तान टाइम्स है या पता नहीं क्या इस तरह का एक नाम है, बहरहाल बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी आपको मिलेंगी, उसके ऊपर आपको कंटेंट नज़र आएगा, खबरें नज़र आएंगी बहुत ज़्यादा। एजुकेशन के हवाले से जो है वो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, रिव्यूज लिख सकते हैं, सिर्फ रिव्यूज, वो आपके ब्लॉग के ऊपर है ही सिर्फ रिव्यूज ना, प्रोडक्ट के रिव्यूज, ये बाकायदा पूरी एक चीज है, लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं, बाकायदा कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पहले उसके रिव्यूज ढूंढते हैं, उस वेबसाइट पे नहीं भी तो सर्च कराते हैं, वहां पे क्या है कि अब आपने रिव्यूज डाले हुए हैं डॉलन्स के फ्रिज के मॉडल के साथ, या फिर ये है कि सैमसंग के मोबाइल के मॉडल के साथ, तो उसके ऊपर ट्रैफिक आता है, उससे आप खुद भी अर्निंग कर सकते हैं और जो है वो अपनी ट्रैफिक भी ला सकते हैं। बिजनेस के हवाले से आप ब्लॉग लिख सकते हैं, जब बिजनेस के अंदर भी हम इन सारी चीज़ों को, हॉबी और ये हमारे जो वीडियो लॉग्स, जो व्लॉग्स जिसको हम कहते हैं, फोटो ब्लॉग्स वगैरह, यहाँ अपने बिजनेस के हवाले से भी हम लिख सकते हैं, और इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इसके वजह से कुछ ना कुछ कंटेंट लिख के अपने बिजनेस के हवाले से डालें। तो मतलब ब्लॉगिंग के अंदर हमारे जो चारों टाइप का जो कंटेंट हमने पढ़ा, टेक्स्ट, वीडियोज, इमेजेस, ऑडियोज, ये चारों चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ सकती हैं, और इसके ऊपर हम जो है वो वर्किंग कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं। ब्लॉगिंग को हम एज अ करियर भी अपना सकते हैं, और ब्लॉगिंग के हवाले से कुछ जॉब्स वगैरह, ये कंटेंट राइटिंग के हवाले से कुछ जॉब्स वगैरह का मैं आगे जिक्र करूंगा कल के क्लास में इंशाल्लाह, कि उसके हवाले से हम किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम किस तरह से जो है उसके हवाले से काम कर सकते हैं। अभी इसके हवाले से अर्निंग का मैंने कहा कि ब्लॉगिंग के हवाले के जरिए से हम कमा सकते हैं, उसमें हमने न्यूज़ का, वेबसाइट का, बाकी इनका जिक्र किया कि वेबसाइट बनाते हैं, उस पर गूगल एडसेंस को अप्रूव कराते हैं, और उसके बाद जो है वो कंटेंट डलता है, तो जिस तरह से विजिटर्स आते हैं, विजिटर्स किस तरह से आते हैं, विजिटर हमेशा याद रखिएगा नया कंटेंट पर आएगा, नया
कंटेंट आपका रोजाना की बुनियाद पे डल रहा होगा, वो क्रॉल हो रही होगी वेबसाइट, वो कंटेंट लोगों के सामने जा रहा होगा, और नए नए विजिटर उस पर आने वाले, जो उस पर कीवर्ड्स आपने ऐड किए होंगे, तो आपने कंटेंट ऐड किया होगा, उसकी वजह से वो कंटेंट सर्च हो रहा होगा और लोग उसके ऊपर आ रहे होंगे रोजाना की बुनियाद पे। तो ब्लॉगिंग को आप एज अ करियर यूज़ कर सकते हैं। एज अ करियर किस तरह से आप उसको अपना सकते हैं कि आपने जो है वो जो भी आप जिस तरह का भी आप कंटेंट रिटन शक्ल में लिखना चाह रहे हैं तो आप वो लिखें, उस पर ब्लॉगिंग करें। वीडियोस बनाना चाह रहे हैं तो आप वीडियो की शक्ल में आप लिखें, उस पर आप जो है वो उसको डालें और ब्लॉगिंग करें। और इस तरह से जो है वो डिफरेंट मीडियम्स और डिफरेंट चैनल्स आप यूज़ करके अपने ये ब्लॉगिंग को एज अ करियर भी इसको अपनाया जा सकता है। तो जस्ट एक गूगल एडसेंस से अर्निंग हलाल है। देखें, हलाल या हराम वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसके ऊपर हम अलग से जब हम सारी चीज़ें ये पढ़ लेंगे ना, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आपके जो जिस प्लेटफॉर्म से हम ये कोर्स कर रहे हैं, मदरसा सैयदना ज़ियाद बिन साबित से, तो इन्होंने जो इसके हवाले से बाकायदा कोर्स रखा है उसूल तिजारत का। और उस जो उसूल तिजारत का जो कोर्स है उसके अंदर इस हवाले से बाकायदा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। हम उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो लेके आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है। गूगल एडसेंस का मैंने जिक्र इसलिए कर दिया कि जब आप ब्लॉगिंग के हवाले से जाएंगे तो आपको गूगल एडसेंस नज़र आएगा। गूगल एडसेंस देखिए, कोई भी चीज़ इटसेल्फ डिजिटल की दुनिया में कोई भी चीज़ इटसेल्फ हलाल या हराम नहीं है। जो भी उस पर हलाल या हराम का फतवा दिया गया वो उसके यूज की वजह से दिया गया, कि उस चीज को किस तरह से यूज किया जा रहा है। बहुत से लोग जो फेसबुक यूज कर रहे होते हैं तो उनका फेसबुक का यूज ऐसा है कि अगर उसका यूज का आप 1 घंटे की जो डिटेल या 1 घंटे का आप स्क्रीन शॉट्स लेके इसके 1 घंटे की आप हिस्ट्री लेके किसी से शेयर कर रहे हो, पूछेंगे ये हलाल है या हराम है, तो बोलेगा कि कतई हराम है। और अगर कोई और बाकी सब लोग भी अगर यही यूज करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म ही हराम है, इस पे जाना ही हराम है। अब बहुत सारे लोग फेसबुक का ऐसा यूज कर रहे होते हैं कि अगर वो डिटेल आप किसी के साथ शेयर करें तो बोलेगा तो एन सवाब है, ये तो एन इबादत है जो ये बंदा ये वाला काम कर रहा है। तो चीज का इस्तेमाल डिजिटल के अंदर खास हो तो कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिसको बाकायदा शरीयत ने कतईयत के साथ हराम करार दे दिया है। उसके अंदर इस्तेमाल अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है। शराब है, शराब हराम है। सही है। अब शराब का अगर कहीं ज़रूरत की वजह से जान बचाने के लिए किसी दवा के अंदर या अद्वियात में कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो वो ज़रूरत के तौर पर है, रहेगी हराम ही। उसकी जो जो कतईयत है, हुक्म नहीं चेंज होता वहाँ पे। लेकिन डिजिटल का जो हमारे पास मामला है इसके अंदर कतईयत के साथ हुक्म नहीं है, इसमें यूज़ के ऊपर हुक्म है। तो डिजिटल की पूरी दुनिया के अंदर जो जो काम जो जो चीज़ें हो रही हैं वो उनके यूज़ के ऊपर जो है वो उसका दारो मदार है कि उसका क्या यूज़ किया जा रहा है, और ये जो यूज़ है ये हलाल है और ये जो यूज़ है ये हराम है। इस तरह से कोई बात होती है। तो कतईयत के साथ किसी चीज़ की बात करना वैसे भी मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे कि गूगल एडसेंस वगैरह क्या है। गूगल एडसेंस बेसिकली है क्या? गूगल एडसेंस ये है कि वो आपके पास खुद आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप अपनी वेबसाइट आपको, एक तो वो एक्टिवेट नहीं होता, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर उसके अंदर आप 2 नंबर ज़रा इस्तेमाल कर रहे हो तो वो चीज़ तो वैसे ही गलत हो गई। अगर 1 नंबर तरीके से अगर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर उसका यूज़। बहरहाल इसकी डिटेल्स में जाएंगे जब उसका वक्त आएगा, डिटेल में जाएंगे जब हम गूगल एड्स मर्चेंट्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तो हम उसके डिफरेंस के अंदर बात करेंगे कि गूगल एड्स में गूगल एडसेंस में बेसिकली फ़र्क क्या है, और गूगल एड्स से हम क्या कर रहे होते हैं, एडसेंस वाले क्या करते हैं। तो बहरहाल, तो कंटेंट का टॉपिक हमारा आज क्लोज हो गया। हमने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के 6 एलिमेंट्स हमने पढ़े: कंटेंट, एसईओ, सर्च इंजन, और कंटेंट, एसईओ, सोशल, डिजिटल एड्स और डायरेक्ट मार्केटिंग। उसके अंदर हमने ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग वगैरह पढ़ा। फिर हमने कंटेंट को पढ़ा। कंटेंट को हमने ब्रीफली पढ़ा आज। उसको जो हमने ब्रीफली पढ़ा उसमें रिटन कंटेंट, वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, ग्राफिक्स कंटेंट, और उसके बाद हमने ब्लॉगिंग के हवाले से पढ़ा। ब्लॉगिंग के अंदर बेसिकली हमने ये भी पढ़ा कि ब्लॉगिंग जो है वो चारों तरह के जो कंटेंट के टाइप्स हैं उस पर बेस करके हो रही है। तो कल हम वेबसाइट शुरू करेंगे, और वेबसाइट से पहले हम कंटेंट की फनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फनल हम पहले पढ़ चुके हैं, और जो है वो उसके अंदर हम मोफो और बोफो और टोफो, चार तीन ये समझ लें कि स्ट्रेटजीज हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिडिल ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, इस पे हमने कुछ बात की थी जब हम डिजिटल मार्केटिंग फनल की बात कर रहे थे कि टॉप ऑफ द फनल पे हम क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किस तरह का कंटेंट दे रहे होते हैं विजिटर्स को अपनी वेबसाइट्स पे, और मिडिल ऑफ द फनल में क्या दे रहे होते हैं, और बॉटम ऑफ द फनल में क्या दे रहे होते हैं। तो कल पे थोड़ा सा एक जस्ट
हल्का सा एक ग्लिम्स इसका लेंगे, रिव्यू लेंगे, फिर आगे हम अपने वेबसाइट के टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। वेबसाइट पर हम आपको विक्स की और वर्डप्रेस, शॉपिफाई वगैरह की उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा रिव्यू देंगे, और किसी एक प्लेटफॉर्म पे हम वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सबके सब किसी एक अनाउंसमेंट ग्रुप पे मौजूद होंगे। वहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप का लिंक शेयर किया गया था, तो उस लिंक को जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उस लिंक को ज्वाइन कर लें। और उस अनाउंसमेंट के ऊपर हमारे पास क्विज मौजूद है जो कि पिछले 5 दिन की क्लासेस के हवाले से है, तो उस क्विज को जो है फुलफिल करें। और डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप के ऊपर इस हवाले से जो है वो एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के ऊपर उसको शेयर कर दें और उस ग्रुप को हम ज्वाइन करते हैं, तो बाकी हमारे पास जो भी डिस्कशन है और जो भी अपडेट्स वगैरह हैं उस ग्रुप के ऊपर हमको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सही है जी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ़ायदा हुआ होगा आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक हमारे पास टोटल प्रैक्टिकल टॉपिक था, और इसका ताल्लुक जो है वो टोटल जो है वो प्रैक्टिकल से था। कोई भी चीज़ इसमें जो थ्योरी नहीं थी, जो थ्योरी भी हमने उसमें पढ़ी है वो बेसिकली प्रैक्टिकल के जो हमारे पास एवेन्यूज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए पढ़ी है। जो लोग अभी तक जिन्होंने अपना वो जमा नहीं करवाया, क्विज जमा नहीं करवाया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्विज जमा करवा दें। जिन साहब ने कहा था कि उर्दू में जो है वो सवाल सेंड करें, जो सवाल समझ में नहीं आ रहा वो मेंशन करें, एक फाइल बना के शेयर करें, उसी ग्रुप पे शेयर कर दें कि भाई मुझे यही सवाल जो है वो समझ में नहीं आए, तो उसको इंशाल्लाह उनको उर्दू में करके दे दिया जाएगा। जिन्होंने अब तक नहीं किया उसको जल्दी भेज दें, ताकि उसके हवाले से जो है फिर वो हम उसको देखने के बाद उनकी रेटिंग और बाकी सारे मामला कर सकें। सही है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है इसी टाइम पे, ठीक 4 बजे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर क्या आप लोग सॉफ्टवेयर देंगे? कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए अब्दुल सलाम भाई आपको? जल्दी से बता दें मुझे ताकि फिर हम क्लास एंड करें। आप एक काम करें, अपना माइक म्यूट करके अनम्यूट करके बता दें। टाइम कम ख़त्म हो गया बल्कि टाइम। जी बोलिए। सही है, जितने भी चीजें आप लोग बनवाएंगे वेबसाइट और सब ये सॉफ्टवेयर में बनेंगी ना। सही है, समझ गया मैं आपका सवाल, म्यूट कर रहा हूँ आपको। ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर से नहीं बनेगी, बेसिकली वेबसाइट हमारी हम ओपन सीएमएस पे बनाएंगे। वो कल जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, किन प्लेटफॉर्म से हम वेबसाइट बना रहे हैं। उस पर आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको बनाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो सेंड कर दें व्हाट्सएप में? हमजा भाई कोई वीडियो मांग रहे हैं व्हाट्सएप में सेंड करने के लिए। सब प्रैक्टिकली कंटेंट लगाना, कल जब हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको कंटेंट लगाना। अभी तक ये देखें, आज की क्लास अगर आपने ली है तो अब आपको कंटेंट समझ में आ गया कि कंटेंट क्या है। अब उस कंटेंट को वेबसाइट पे रखना कैसे है, सिर्फ वो अब आपको हम कल बताएंगे। कल आप वेबसाइट बताएंगे, वेबसाइट का कि भाई ये हमने वेबसाइट बनाई, हमने पेजेस क्रिएट की, यहाँ से हमने अपना जो रिटन कंटेंट लिखा हुआ था वो लगाया, यहाँ से हमने इमेजेस लेकर आए, यहाँ से हम वीडियोस लेकर आए, यहाँ से हम जो ऑडियोज लेकर आए, उसकी प्लेसमेंट हम बताएंगे, उसकी जो है वो थीम वगैरह जो होती है, इंटरफेस होता है, वो हम बताएंगे। कंटेंट वाला टॉपिक हमारा आज क्लोज हो गया, प्लेसमेंट उसकी हम कल बताएंगे वेबसाइट पे इंशाल्लाह। असाइनमेंट का कैसे पता होगा कि आंसर कितने ठीक है? हम बताएंगे ना जुबैर भाई आपको असाइनमेंट के कितने आंसर ठीक है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमारा काम है, हमारे ऊपर छोड़ दें। आपने जो फाइल भेजी है उन फाइल को चेक करके उसके नंबर्स जो है वो मेंशन करके आपको इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर करेंगे। आपका खाता कि कौन कितने पानी में पता चल जाएगा उससे इंशाल्लाह। तो भाई जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है अब तक अपना असाइनमेंट वो शेयर कर दें, और जिनको अभी तक जिन्होंने डाउनलोड ही नहीं किया वो डाउनलोड कर लें, जिन्होंने अभी तक जो है वो फिल नहीं किया, उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको कंप्लीट कर दो। सही है जी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।